टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर। उससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि आप जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा देखिए। इसको ध्यान में रखते हुए कि उस टॉपिक पर अगर पीछे भी वीडियो बन चुका है तो पहले पिछले वाले लेक्चर को देखेंगे, तब जो है अगले लेक्चर को देखते जाएंगे। इससे समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन का अलग अलग फॉर्म है। तो सबसे पहला फॉर्म है आपको कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी ढाल अंतःखंड रूपी रेखा। तो देखिए, यहाँ पर स्लोप हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। स्लोप पर बहुत सारा प्रॉब्लम भी बना है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर इंटरसेप्ट पर चर्चा कर देते हैं कि इंटरसेप्ट आपको कितने तरह के होते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स यहाँ पर वाई एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो जैसे कोई लाइन, ये मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन एल है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन एल देखिए कि एक्स एक्सिस को भी काट रहा है ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर। ठीक है, वाई एक्सिस को भी काट रहा है ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर। और फिर एक और जो कि इस एक्सिस के बीच में इस लाइन का भी एक कोई खंड है। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट। यानी ओरिजिन से जितना दूरी पर वो लाइन, यानी जो लाइन काटा है ओरिजिन से कितना दूरी पर काटा है उसी डिस्टेंस को, यानी एक्स एक्सिस पर काटा है तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पर काटेगा तो वाई इंटरसेप्ट। और ये तीसरा जो ये ए बी, मान लीजिए ए बी होगा, इसको हम लोग कहेंगे इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस ऑफ द लाइन, यानी उस रेखा का अक्ष के बीच में इंटरसेप्ट। तो ये तीसरा प्रकार का इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, तब देखिए हम लोग को यहाँ क्या निकालना है कि जब स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम हो तब जो है लाइन निकालना है। लेकिन अब देखिए, इसमें भी आपको दो केस निकलेगा। केस फर्स्ट, हम लोग केस फर्स्ट में क्या करेंगे कि व्हेन वाई इंटरसेप्ट बी गिवन। ठीक है, जब y अंतःखंड दिया हो तब हमारा इक्वेशन क्या होगा, उस केस में पहले हम लोग काम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचते हैं, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, इस लाइन को मान लीजिए कि हम लोग जो है
इस प्रकार से खींच दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से खींच दिए तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। अब देखिए कौन सा इंटरसेप्ट हमको चाहिए, वाई इंटरसेप्ट यानी गिवन है। तो वाई इंटरसेप्ट को मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो सी है, ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है वो सी है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा 0,c हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए स्लोप इंटरसेप्ट, तो स्लोप भी गिवन है, इंटरसेप्ट तो मालूम हो गया, स्लोप गिवन है। इसका मतलब है कि इस लाइन का कुछ ना कुछ झुकाव होगा एक्स एक्सिस के साथ, वो भी मालूम होगा, तभी स्लोप मालूम है। तो यहाँ से हम लोग जो है कि देखिए फ्रॉम फिगर क्या हो गया कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू जो है tan थीटा यानी m, ये मालूम है, और y इंटरसेप्ट भी मालूम है। तो अब जो है y इंटरसेप्ट यानी y अंतःखंड ऑफ ए बी यानी लाइन ए बी का कितना है, तो c है, ठीक है। तो c है, तो हेंस फिगर से देखिए कि a का जो पॉइंट हुआ 0,c हो गया। अब देखिए कभी भी जब हम लोग किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब निकालते हैं तो उसमें एक लोकस पॉइंट होता है। लोकस पॉइंट समझने के लिए आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि लोकस पॉइंट का मतलब होता है मूविंग पॉइंट यानी घूमने वाला बिंदु। जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिस भी वेरिएबल में आप लेंगे, एक्स वाई में लेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा में लेंगे, जिसमें लें, तो वही जो पॉइंट होता है वही पॉइंट इस पर मूव करते रहता है। जैसे अल्फा बीटा हो गया तो ये पूरा मूव करेगा, जहाँ से जहाँ अल्फा बीटा में अगर इक्वेशन है, तो अगर एक्स वाई में है तो ये पूरा जो है पी एक्स वाई हो गया, अभी मूव करते रहता है। यानी अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सर्किल, पाराबोला, हाँ, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब पढ़ेंगे। तो सबका लोकस जो है, लोकस का मतलब होता है जैसे सर्किल का अगर लोकस पॉइंट है तो इसका मतलब है उसके परिधि पर यानी सरकमफेरेंस पर जो है वो पॉइंट मूव कर रहा है, यानी यहाँ पर आप पी एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही पाराबोला अगर है तो पाराबोला पर मूव कर रहा है, यानी यहाँ पर पी एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है, यानी परवलय पर मूव कर रहा है। इलिप्स है यानी दीर्घवृत्त है, तो इलिप्स के परिधि पर यानी सरकमफेरेंस जो होगा उसका, उस पर मूव करेगा। हाइपरबोला है तो हाइपरबोला पर मूव करेगा। लोकस पॉइंट का मतलब ही होता है कि जो उसका ग्राफ आ रहा है उसी ग्राफ पर वो मूव करते रहता है। लोकस पॉइंट, मूविंग पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, आप जो भी कहे इस तीनों में से, ठीक है। तो वही जो है हम लोग जब भी किसी भी स्ट्रेट लाइन का जब इक्वेशन निकालेंगे तो किसी न किसी वेरिएबल में आएगा, और उस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर डिनोट कर दिए, ठीक है, इसी पर। तब तो यहाँ से जब चलिएगा देखिए तब इक्वेशन अब निकालना है, नहीं तब लिखते हैं सिंस, देखिएगा स्लोप ऑफ ए पी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। ध्यान रहे कि जो भी स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको कितना हो टुकड़ा में आप बांट दीजिए, ठीक है, छोटे छोटे कितना हो टुकड़ा में बांट दीजिए, सभी टुकड़ा का जो है स्लोप एक ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि टुकड़ा वाइज जो है स्लोप बदलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है उसी रूल से स्लोप ऑफ ए पी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी हो गया। तो अब देखिए स्लोप ऑफ ए पी जब पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब स्लोप निकालते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर होता है तो वाई माइनस सी, और नीचे होता है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी एक्स माइनस 0, और इसका स्लोप जो आया है एम,
मतलब जो गिवन है, यानी यहाँ से जब रखेंगे तो y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए उसी का दूसरा फॉर्म यहाँ पर आएगा। दूसरा फॉर्म क्या आएगा? तो दूसरा फॉर्म आएगा जब इंटरसेप्ट हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब कि इंटरसेप्ट अभी जो लिए हैं उसमें वो एक्स वाई एक्सिस पर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, केस टू में जो है, हाँ, व्हेन लिखेंगे, व्हेन एक्स इंटरसेप्ट बी गिवन, ठीक है, जब x पर का अंतःखंड मालूम हो, यानी लाइन देखिए वही है, बस हमको इंटरसेप्ट कौन सा यूज करना है, तो x इंटरसेप्ट यूज करना है। हम लाइन में थोड़ा भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है, देखिएगा, बस इंटरसेप्ट जो है वही इंटरसेप्ट अब x पर आ जाएगा। यानी x पर आने का मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस है अब c हो गया, तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा यहाँ, ठीक है। आपको देखिए ए बी है, फिर से आप जो है एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे पी एक्स वाई, ठीक है। तो वेरिएबल पॉइंट जब ले लिए, अब जो है इसका इक्वेशन लिखना है, तो फिर उसी प्रकार से लिखेंगे। आप देखिए कि सिंस स्लोप ऑफ बी पी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, अब इसका स्लोप तो tan थीटा m लिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए स्लोप ऑफ बी पी अगर निकालेंगे, देखिए पॉइंट से, तो y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू m, ठीक है। यानी यहाँ से लिखिएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस सी। ये दूसरा फॉर्म हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का ही, ठीक है। ये देखिए दो एग्जाम्पल दिख रहा है आपको। तो करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, यानी अबव द ओरिजिन का मतलब ओरिजिन से ऊपर, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे बोल रहा है उस प्रकार से हम लोग फिगर अगर खींचे एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ओरिजिन से कितना यूनिट के डिस्टेंस पर, 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर ऊपर की तरफ काट रहा है। तो इसका मतलब है कि इस प्रकार से बनाएगा एंगल, यानी यहाँ पर आपको जो है 30 डिग्री होगा, और ये जो आपको आया ये 2 यूनिट्स हो गया, जो कि 0 2 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यानी वाई इंटरसेप्ट मालूम है। और देखिए इस फिगर को जब हम लोग बनाए हैं तो इस फिगर के अनुसार, यानी फिगर ये 1 कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस फिगर के अनुसार अगर हम लोग काम करें, तब देखिए आपको मालूम है क्या, वाई इंटरसेप्ट मालूम है, एंगल मालूम है। तो फ्रॉम फिगर 1 से चलेंगे पहले। आपको देखिए जो एंगल है इस फिगर 1 के अनुसार वो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल है।
तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ लाइन जब लिखिएगा, स्लोप ऑफ लाइन, हाँ एल नाम दे दीजिए, L1, ठीक है, लाइन L1 क्या हो जाएगा, तो tan 30 हो जाएगा, यानी 1/√3 हो जाएगा ना। तो देखिए अब इक्वेशन जब निकालिएगा, तो सिंस इक्वेशन हम लोग जो पढ़े हैं अभी, इक्वेशन भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जब y पर इंटरसेप्ट हो तो y = mx + c पढ़े हैं। तो y = m के जगह पर 1/√3 इंटू एक्स प्लस सी के जगह पर 2, यानी इसको जब करिएगा काम तो √3y = x + 2√3, यानी इसको लिख सकते हैं आप x - √3y + 2√3 = 0। लेकिन इस प्रॉब्लम में कहीं भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस पर चर्चा नहीं है। तो इस पर चर्चा नहीं है, जबकि हम लोग जो है जब भी स्लोप निकालते हैं तो स्लोप में हमेशा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चर्चा रहता है। तो इस क्वेश्चन को अगर जो है हम लोग देखिए, इस फिगर को केवल यही न कह रहा है कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, हमको तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन एराइज नहीं है। तब इसका मतलब है आप हो सकता है कि इस प्रकार से अगर आप जो है फिगर खींच दें, ठीक है, तो इस प्रकार से फिगर खींच दे तो ये देखिए यहाँ भी 30 डिग्री है आपका, ये आपका तो इंटरसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, इंटरसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं है। अगर चेंजिंग है तो केवल एंगल बनाने में। हम लोग यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए हैं और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट यहाँ से देखिए कि ये काम तो आपको फिगर 1 के लिए क्लियर हुआ है, हाँ ये काम आपको फिगर 1 के लिए क्लियर हुआ है। तो इस फिगर 2 से अगर देखें हम लोग, फिगर 2 से, तो फिगर 2 से अगर इस लाइन का स्लोप निकालना है तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए आप इस एंगल का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस एंगल का जब यूज करेंगे तो ये एंगल है 150 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये L2 हो गया मान लीजिए, तो M2 यानी स्लोप ऑफ L2 कितना हो जाएगा, तो tan 150 हो जाएगा, जो कि आप लिखिएगा इसका वैल्यू तो -1/√3, ठीक है। अब देखिए तब इसके अनुसार अगर इक्वेशन लिखा जाए तो फार्मूला तो फिर यही लिखाएगा, फार्मूला लिखाएगा y = mx + c, y = -1/√3 इंटू एक्स प्लस सी। सी का मतलब देखिए, सी तो 2 है, फिर तो यहाँ से जब लिखेंगे तो √3y = -x + 2 आएगा, यानी ये आएगा आपको x + √3y, हाँ, और -2 = 0। यानी क्वेश्चन में ये राइज नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल है कि क्लॉकवाइज है, इसलिए ये दोनों आंसर आपको मान्य होंगे। और इस तरह के प्रॉब्लम खासकर आपको जेई में ही मिलेंगे, और उसमें मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन भी रहता है। तो इस दोनों आंसर को आपको जो है टिक करना पड़ेगा अगर मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है तो, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हो गया, ये दोनों आंसर क्लियर है। देखिए थोड़ा सा से जो है अंतर आया है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए फॉल्स हो गया है, यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, तो ये आया 2√3 = 0, ठीक है। तो इस दोनों में थोड़ा सा बस स्लोप का जो है डिफर है, इसका स्लोप 1/√3 और इसका स्लोप -1/√3 हो जा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, इसका सॉल्यूशन करते हैं।
फिर इसमें देखिए वही कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 ऑन द एक्स एक्सिस एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर फिर हम लोग जो है चर्चा करेंगे उसी प्रकार से। थोड़ा सा देखिए ये सब जो है बहुत जो है बुक में ये दोनों आंसर नहीं मिलेगा आपको, कोई एक ही मिलेगा, लेकिन आप अपने से थोड़ा सा सोचेंगे तो दोनों आंसर मान्य होगा। तो यहाँ से देखिए पहला केस का फिगर यहाँ हम लोग खींच रहे हैं। तो x y डैश y डैश, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे बनाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर 4 है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। फिर इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये कुछ चर्चा नहीं है, बस वाई एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ है एक्स डैश। तो आपको देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये मान लीजिए कि 4 एक्स एक्सिस पर हो गया, तो इसको आप 40 लिख सकते हो। अब इसको अब जब लिखेंगे तो ये एंगल जो है देखिए इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब इस प्रकार से हो गया तो यहाँ से जब चलेंगे देखिए तो ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर जब 30 डिग्री है, हमको यहाँ पर पॉइंट मिला है 40, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट मिला है 40। हमको स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने का मतलब कि आपको इस लाइन का ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए जो आवश्यकता होती है जिस कोण की, एंगल की, वो जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब होता है तब जाके जो है उस लाइन का स्लोप निकलता है। तो यहाँ पर 30 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 90 है आपका, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 60 हो जाएगा, तो ये बाहर वाला 120 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर जो है यहाँ से चले तो फ्रॉम फिगर 1, इसको फिगर 1 कर देते हैं हम लोग, फिगर 1, ठीक है। तो इसको फिगर 1 जब हम लोग करेंगे, देखिए फिगर 1 से जब चलेंगे तो m इसका जो स्लोप मिलेगा हमको वो मिलेगा tan 120 डिग्री, यानी -√3, ठीक है। -√3 स्लोप मिल गया। अब x इंटरसेप्ट मालूम है तो दूसरा केस वाला फार्मूला यूज करेंगे, सिंस इक्वेशन जो होता है इक्वेशन बी कितना, तो y = m × x - c, ठीक है। यानी y = m का मतलब -√3 × x, x का मतलब यहाँ से देखिए x तो है ही यहाँ पर 4, ठीक है। तो जब यहाँ से लिखेंगे तो y = जो होगा आपको -√3x + 4√3, यानी एक तरफ जब आप खींचेंगे तो आएगा √3x + y - 4√3 = 0, ठीक है। अब देखिए अब अगर इसी फिगर को फिर से तैयार किया जाए, ठीक है, इसी फिगर को आप फिर से एक जो है फिगर हम लोग खींचते हैं। तो इसी फिगर को अगर फिर से तैयार किया जाए तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 ऑन एक्स एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस पर 4 है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द वाई एक्सिस। तो यहाँ से देखिए कि अगर इस प्रकार से भी हम लोग खींचेंगे, ठीक है, इस प्रकार से भी अगर हम लोग खींचे तो फिर देखिए
अब देखिए, अब क्वेश्चन में ये भी नहीं कह रहा है कि वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन है कि निगेटिव डायरेक्शन है। तो आप जो है कोई भी डायरेक्शन ले लें, मान लीजिए यहाँ पर जो है अगर जो है हम लोग पॉजिटिव ही लें, लेकिन फिगर तो अब उलट गया है। तो यहाँ पर 30 है, तो इसके अनुसार यहाँ पर तो पॉइंट पहले आपको 40 मिलेगा ही, क्योंकि इंटरसेप्ट तो वही है। फिर अब यहाँ पर जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90 है, यहाँ पर हो जाएगा आपको जो है 60, तो यहाँ पर हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब जो है जब इसके अनुसार अगर इसका जो है हम लोग स्लोप निकालें, इसको हम लोग फिगर 1 किए हैं और इसको हम लोग फिगर 2 करते हैं, ठीक है। तब देखिए, तो फिगर 2 किए, तब इसके अनुसार अगर हम लोग चलें तो अब फ्रॉम जो है फिगर 2 इसके अनुसार अगर स्लोप निकालेंगे तो tan आएगा 60 डिग्री, यानी ये हो जाएगा +√3। ये हो जाएगा क्या, +√3। यानी आप जब इक्वेशन लिखेंगे तो इंटरसेप्ट तो आपको x ही है, फिर फार्मूला यही रखाएगा, इसी में पुट कीजिए डायरेक्ट। तो y = m के जगह पर क्या पुट होगा, +√3 × x माइनस c का मतलब +4, ठीक है। तब तो यहाँ से जब चलेंगे आप तो y = √3x - 4√3, ठीक है। यानी एक तरफ जब आएगा तो √3x - y - 4√3 = 0। ये दोनों मान्य होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में हमेशा रखना है। आप देखिए, इसमें न तो एंगल कह रहा था कि पॉजिटिव डायरेक्शन है कि निगेटिव डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। आप तो 4 केस लेंगे, लेकिन बट जो है 4 केस लेके भी चलेंगे तो आपको कुछ कॉमन मिलेगा, तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ज़रूर हमको ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से आप बताएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगले वीडियो का लिंक भी आपको जल्द से जल्द मिले।